नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 9th के लिए वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का जो पेपर है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण लगा कि आपको सभी प्रश्नों को याद करना है। और बाकी जितने भी संभावित पेपर है दोस्तों आपको चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। बाकी इसके अलावा आपका कोई भी कमेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी पेपर की पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है। तो जो तेल नापते हैं या जो ऑयल वगैरह पेट्रोल पंप पे होता है, उसके लिए कौन सा कंप्यूटर है वो प्रयोग किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए, किसी कामकाज पर छपा हुआ आउटपुट कहलाता है। ठीक है, किसी कागज़ पर, ठीक है, किसी कागज़ पर छपा हुआ जो आउटपुट है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम हार्ड कॉपी बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे, माइक्रोफिल्म बोलेंगे या फिर फ्लॉपी बोलेंगे। तो कोई भी चीज़ जो आउटपुट के माध्यम से हमें मिलती है कागज़ पे, उसको अपन हार्ड कॉपी बोलते हैं, सीधी सी बात है। प्राथमिक संग्रहण माध्यम है दोस्तों, प्राथमिक संग्रहण का माध्यम है वो कौन सा होगा? यहाँ पे हार्ड डिस्क होगा, मेमोरी होगा, सीडी रोम होगा या फिर चुंबकीय टेप होगा। तो मेमोरी होगा। मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दोस्तों आपकी रैम होती है, ठीक है, एक होती है आपकी रोम होती है। दोनों का आपका फुल फॉर्म भी आना चाहिए। रीड एक्सेस मेमोरी, ये तो हो गया इसका, और इसका हो गया रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, दो मेमोरी आपकी होती है जो कि प्राथमिक का कार्य करती है। इसके बाद हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क अलग होती है। आपने देखा होगा कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगाई जाती है। सीडी रोम, सीडी जो अलग से हम लगाते हैं, हो गया। चुंबकीय टेप, चुंबकीय टेप अलग से इसमें लगी हुई रहती है। ठीक है, वेन का अर्थ क्या है? दोस्तों, वेन, वेन का जो फुल फॉर्म है वो हमेशा आपको पूछा जाता है, WAN। ठीक है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क इसको बोलते हैं, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में ये लिखा गया है वाइल्ड एरिया नेटवर्क, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। किस प्रकार की रचना संरचना में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है? तो दोस्तों, रेडियो तरंगे है, माइक्रोवेव तरंगे है, इंफ्रारेड तरंगे है और उपग्रह है। तो दोस्तों, रेडियो तरंगे हैं जो चारों दिशाओं में जाती है आपकी। ठीक है, इनको हम कौन सी जैसे कि परासर्वे होती है, ठीक है, या अनुदैर्ध्य होती है, इस प्रकार की बोलते हैं इनको। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो दोस्तों, नेटवर्कों का नेटवर्क है वो लेन होगा, मेन होगा, वेन होगा या इंटरनेट होगा। तो इसका सही आंसर इंटरनेट ही होगा, क्योंकि ये नेटवर्कों का भी नेटवर्क होता है। जो मेन नेटवर्क होता है उससे जुड़ा होता है। देखिए, मान लीजिए कोई सर्वर है, वहाँ से हमारे पास डाटा आ रहा है, हमारे से किसी ने क्या कर रखा है, मान लो हॉटस्पॉट चला के उसने नेट रखा है, तो वो नेटवर्कों का नेटवर्क बनता जा रहा है ना। इस प्रकार से हमने 10 जनों को, आजकल आप देखते हैं लाइब्रेरी में स्टडी करते होंगे, तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि वहाँ पे इंटरनेट है वो आ रहा है वहाँ पे, फिर वहाँ से कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से होता है। वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान है। तो दोस्तों, वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान शिक्षण संस्थाएं आजकल किया जा रहा है, होटलों में अनिवार्य रूप से, एयरपोर्ट पे अनिवार्य रूप से, तो उपयुक्त सभी आपका सेवन हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर दोस्तों आपको पता है कि कौन से ऐसे सिटी है, ठीक है, तो आप सिटी का नाम मुझे ज़रूर बताइए जहाँ पे ये हॉटस्पॉट है वो पब्लिक प्लेस पे, जैसे कि आपका बता दें रेलवे स्टेशन हो गया, और ये एयरपोर्ट तो दोस्तों हर कोई नहीं जा पाता, रेलवे स्टेशन पर कोई चला जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे सार्वजनिक जगह हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 5G के बारे में आपको पता सुना होगा, तो इनके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे कौन सी सिटी में ये अनिवार्य रूप से दिया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब की जो फेसबुक है वो किसे कहते हैं? तो दोस्तों, डोमेन नेम कहेंगे, डोमेन नेम सिस्टम कहेंगे, वेब पेज कहेंगे या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहेंगे। तो बिल्कुल सही आंसर है वेब पेज कहेंगे उसको। डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होता है दोस्तों? जैसे कि मान लीजिए कि मेरा चैनल है और मेरे चैनल का नाम क्या है, मेरे चैनल के जो डोमेन नेम है वो क्या है आपका? दी एजुकेशन। ठीक है, दी एजुकेशन लाइन डॉट इन के नाम से ये डोमेन नाम इसका बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये कोई भी डोमेन नेम है जो नेट पे, जैसे कि आप बहुत सारी वेबसाइटें सर्च करते हैं, आरबीसी की वेबसाइट सर्च करते हैं, एमपी बोर्ड की करते हैं, गुजरात की, दिल्ली की, या फिर केंद्रीय विद्यालय हो गए, इन सब की वेबसाइटें होती है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ CBSE.in। ठीक है, तो ये इसका क्या है? डोमेन नेम है, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद देखिए, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, कंप्यूटर को हम बंद करते हैं उसको शट डाउन कहते हैं। ये तो कोई शक ही नहीं है, ये तो आपने देखा होगा, स्कूलों में आपको पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक करें। और आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, पर्सनली मुझे कर सकते हैं। ठीक है, जब जहाँ तक संभावना है मैं सभी का आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपका भी आंसर ज़रूर मिलेगा। और बाकी आपके पास कोई भी पेपर है ऐसा अति महत्वपूर्ण पेपर मान लीजिए, आपका मॉडल पेपर मान लीजिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड करें। ठीक है,
तो सभी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो हमें यहाँ पे करनी है। किसकी पूर्ति? रिक्त स्थानों की। यहाँ पे खालिस्तान दिया गया है। खालिस्तान ने हमारे समाज को सक्रिय और जागरूक बना दिया है। तो किसने? सूचना तकनीक ने। किसने? सूचना तकनीक ने। सूचना तकनीक। सूचना तकनीक क्या होगी दोस्तों? आपकी हमारी जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है, तो सूचनाएं जो प्राप्त करते हैं हम एक दूसरे के माध्यम से, इसने क्या है हमारे समाज को सक्रिय और जागरूक बना दिया है। हर वक्त आदमी एक्टिव रहता है, ट्विटर के माध्यम से मान लीजिए, या फिर आप अखबार चैनलों के माध्यम से मान लीजिए। तो ये क्या है कि सूचना की जो प्रौद्योगिकी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है वर्तमान में, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों ये तो आपको पता है कि परम सुपर कंप्यूटर भारत में था ये। इसके बाद देखिए मेमोरी की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे पूछा गया है कि एचबी, यानी कि दोस्तों देखो एक तो होती है आपकी बाइट, ठीक है। बाइट में क्या होता है? 8 बिट होते हैं, ठीक है। 8 बिट के हिसाब से हम चलते हैं, तो सबसे छोटी है वो मेरे ख्याल से बाइट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि इधर उधर, तो आप उनका कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। हो सकता है कि मैं भी गलत कई बार बता देता हूँ, हो सकता है गलत हो जाता है मेरे से भी, तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, आपको जो भी पता है। इसके बाद देखिए किसी नेटवर्क के नोड्स के परस्पर जोड़ने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर के नोड्स को, ठीक है, आपस में जोड़ने की तकनीक उसको क्या कहेंगे? विश्व का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेटवर्क कौन सा है? तो दोस्तों ये तो आपका सभी पता है, WWW हो जाएगा, आपका वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग मूलभूत डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए किया जाता है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है वो आपको बताना है। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पे आपको सही और गलत का टिक मार्क करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑलरेडी किया हुआ है। थोड़ा सा पेपर है वो ब्लर मिला है हमें, जिसने भी भेजा है, तो हम इस बार आपसे कहेंगे कि आप पेपर है थोड़ा सा अच्छे से भेजें, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने की जो शॉर्टकट की है वो F7 है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये बात बिल्कुल सही है, ये आपका F7 है, वो स्पेलिंग और जो आपका ग्रामर है उसको चेक करने के लिए शॉर्टकट की है वो F7 का यूज किया जाता है। फाइल को प्रिंट करने के लिए Shift+P की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको जब भी फाइल को प्रिंट करना होता है तो हम शिफ्ट के साथ पी बताते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या आपकी फाइल प्रिंट हो जाती है तो गलत है, ये शिफ्ट के साथ पी है वो नहीं दबाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। राज्य सरकार ने विभिन्न दिव्यांगों से जुड़ी iOS सुविधाओं को ई मित्र पोर्टल से जोड़ा है। बिल्कुल आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान सरकार ने भी ई मित्र 8 होम मतलब ई मित्र आपके घर पे इस प्रकार की सुविधाएं भी लॉन्च की है। यहाँ पे देखिए ई व्यापार, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग आदि ई वाणिज्य से भाग है। तो बिल्कुल सही बात है। वाणिज्य का मतलब क्या हो गया? आपका व्यापार, ठीक है। तो व्यापार से भी दोस्तों इसको जोड़ा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए आईसीटी ने समाज के प्रत्येक वर्ग को रोजगार के बहुत अधिक अवसर है वो उपलब्ध कराए हैं। तो ये बात भी सही है। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। कीबोर्ड पर आउटपुट युक्ति है, ठीक है। कीबोर्ड एक आउटपुट युक्ति है, तो गलत बात है। कीबोर्ड दोस्तों, कीबोर्ड इस प्रकार का आपका कीबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपके बने हुए हैं अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी टाइप करते हैं तो वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखता है हमें, ना कि बाहर दिखता है। तो ये क्या हो गया? इनपुट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट वाला क्या है आपका? गलत है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं आपको बतानी है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हो गए, आपको देख लेना है। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर बताइए। दोस्तों सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होती है। जैसे कि दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे को, ठीक है, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आपको ये पेपर बता रहा हूँ। अगर ये पेपर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये एक सॉफ्ट कॉपी की तरह आपको दिख रहा है, ठीक है। हार्ड कॉपी क्या होगी? जब आपके पास वो हो जाएगी एक पेपर के रूप में। जैसे कि आपकी बुक है, बुक आपके हाथ में है तो हार्ड कॉपी के रूप में होगी। लेकिन वो बुक अगर आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो वो क्या होगी? एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में होगी, ठीक है। तो दोस्तों पूरे पेपर है आपको चैनल पे मिलेंगे और आपको अच्छे से समझाए जाएंगे, ठीक है। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए दोस्तों, ठीक है, बस और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए अगला है, सबसे तीव्र संचरण माध्यम का नाम बताइए। दोस्तों सबसे तीव्र है वो संचरण कौन सा माध्यम हो जो बहुत तेज़ी से है वो संचार की टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो तेज़ी से ग्रोथ करता है, उसके नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए क्रॉस टॉक है वो किसके बोलते हैं? क्रॉस टॉक उसको बोलते हैं। माइक्रोवेव टावर अधिक ऊंचाई पर क्यों लगाए जाते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ट्यूब का उपयोग बताइए। दोस्तों जो ब्ल ब्लूटूथ, सॉरी ब्लूटूथ है यहाँ पे, ठीक है, ब्लूटूथ लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है? ब्लूटूथ, ठीक है। ब्लूटूथ का उपयोग है वो आपको बताना है। तो ब्लूटूथ आपको पता है कि किसी भी नेटवर्क को, किसी भी चीज़ को दूसरी नेटवर्क से जोड़ने का कार्य करते हैं, जिससे कि हम डाटा का संचरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कर सकते हैं, फाइलों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वेब ब्राउज़र का क्या कार्य है, ठीक है। वेब ब्राउज़र है उसका कार्य क्या है? अति महत्वपूर्ण है। वेब ब्राउज़र में दोस्तों हम क्या करते हैं कि अलग अलग जो साइट्स होती है, अलग अलग जो वेब्स होती हैं, उनको हम सर्च करते हैं,
और वहाँ से हम जो भी डाटा से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं वो अपन प्राप्त कर सकते हैं। डोमेन नेम से क्या तात्पर्य? अभी अभी दोस्तों मैंने पहले आपको बताया डोमेन नेम क्या होता है। ये एक किसी भी पर्टिकुलर साइट का या किसी भी संस्था का एक नाम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टास्क पेन से आप क्या समझते हैं, वर्ड प्रोसेस की परिभाषा आपको लिखनी है, प्रिंट व्यू की क्या उपयोगिता है। दोस्तों प्रिंट व्यू, दोस्तों आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर में आपने कई बार देखा होगा इस प्रकार से आपका कंप्यूटर है और यहाँ पे कोई भी फाइल आपने ओपन कर रखी है, उसके ऊपर यहाँ पे प्रिंट लिखा गया है। तो प्रिंट व्यू का मतलब होता है कि जो हम प्रिंट लेना चाहते हैं, कोई भी चीज़ का प्रिंट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका व्यू हम देख सकते हैं कि हमें कितने फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, पेज की साइज़ हमें क्या रखनी है, एक पेज पे हमें कितने मतलब एक पेपर है मान लीजिए, इसको कितने पार्ट में लेना है, एक पेपर में ही लेना है, इसको 4 भागों में लेना है, 2 भागों में लेना है। इसमें हम क्या देखते हैं, प्रिंट व्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आईसीटी के माध्यम से सरकारी सेवाओं की यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सरकारी सेवाओं की पहुँच व निष्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? इसको बताना है आपको, ठीक है। ई ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत कौन-कौन सी सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती है? किसमें? ई ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ई ट्रांसपोर्ट में आपको बताना है, ये देखिए जैसे कि आजकल आप जैसे कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, अमेज़न हो गया, मेसो हो गया, ठीक है, मंत्रा हो गई, इनसे क्या कर रहे हैं आप, ई ट्रांसपोर्ट ही तो कर रहे हैं। आपने बैठे-बैठे फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ ऑर्डर की, तो वहाँ पे गई और वो ई के माध्यम से यहाँ पे हमारे पास आ रही है, तो ये क्या हो गया, ई ट्रांसपोर्ट का माध्यम बना हुआ है। इंटरनेट बैंकिंग किसे कहते हैं? दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग आप जानते हैं, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आपके पास एप्लीकेशन होगी, आपने आईसीआईसीआई बैंक ले रखा है, आपने एसबीआई बैंक ले रखा है, आपने पीएनबी बैंक ले रखा है, आपने बड़ौदा ले रखा है, आपने डीबीआई ले रखा है, कोई भी बैंक हो गया। वहाँ से दोस्तों आप यहीं से बैठे बैठे क्या करते हैं, कोई भी जैसे कि आप यूपीआई पेमेंट करते हैं आजकल, तो यूपीआई पेमेंट क्या है आपका, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एक सुविधा है, जिसको आप यहीं से यहाँ से भेज देते हैं, किसी को पैसे ले सकते हैं, दे सकते हैं, आप अपने दूसरे अकाउंट में पैसे ले सकते हैं, किसी दूसरे अकाउंट में पैसे दे सकते हैं। ये क्या है, ई बैंकिंग प्रणाली है। यहाँ पे देखिए बौद्धिक संपदा का अधिकार क्या है, ठीक है, बौद्धिक संपदा का अधिकार, ये एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, ई लर्निंग किसे कहते हैं, ई लर्निंग से लाभ और हानि बताइए। ई लर्निंग का मतलब ये हो गया कि हमें जो क्या बोलूँ मैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हम चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि अब आप यहाँ पे सीख रहे हैं, वो ई लर्निंग हो गया एक प्रकार से, ठीक है। ई लर्निंग मतलब ऑनलाइन लर्निंग हो गया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग आप कैसे से ले रहे हैं, उसका क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं। हमें एक जगह पे बैठे, हम रूम में बैठ के, कहीं पे भी बैठ के हम आराम से ई लर्निंग है वो कर सकते हैं, ठीक है, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे लाभ हैं। हानियाँ भी कुछ होती है कि हमें डाटा है उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा लॉस होता है किसी चीज़ का। उपग्रह संचार क्या है, इसकी विशेषताओं पर आपको उपयोग डालना है, ठीक है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य है वो आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिया गया है, यहाँ पे निम्न पर आपको टिप्पणी लिखनी है किसी भी 4 पर, ठीक है। क्या क्या दिया गया है, खोज इंजन, खोज इंजन क्या हो गया, वही आपका जो आप खोजते हैं नेट पे, कोई भी चीज़ें खोजते हैं गूगल में जाके, वो खोज इंजन है। ईमेल, ईमेल आपको पता है पत्राचार का एक माध्यम है, जैसे कि डाक वगैरह होती है, ठीक है, तार वगैरह होते थे, उनकी जगह अब क्या हो गया, ईमेल हो गया। जो ईमेल के माध्यम से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेल इसको हम बोलते हैं। और ये फटा सडनली आप यहाँ, जैसे कि मेरी ईमेल आईडी है, आप जाके मेरे चैनल पे अबाउट सेक्शन में देखोगे, मेरी एक ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने दे रखी है, जहाँ पे आप मुझे कुछ भी चीज़ें, मेरे से कोई बात करना है तो आप मुझे बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप जाके मुझे ईमेल पे जाएंगे, अपनी ईमेल आईडी से मेरी ईमेल आईडी मैच करेंगे और आप कोई भी मैसेज मुझे सेंड कर सकते हैं। आप फ़ोटो मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कोई भी पीडीएफ फाइल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यूआरएल, तो यूआरएल दोस्तों किसी भी चीज़ का एक नाम होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप, ये वीडियो है, इसका लिंक मैं अभी आपको सेंड करूँ, ठीक है, तो इसका मैं लिंक जो सेंड करूँगा, वो जो लिंक जनरेट होगा वो उसका यूआरएल है, उसके माध्यम से आप यहाँ पे आ जाते हैं, वो क्या होता है, आपका यूआरएल होता है। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ, वेब एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। वेब एड्रेस का मतलब क्या हो गया, वही हो गया, वेब एड्रेस किसी भी साइट का एक एड्रेस हो गया, ठीक है। और वेब प्रोटोकॉल हो गया, एक वेब प्रोटोकॉल हो गया, इनके इनमें से किसी 4 पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों कक्षा 9th के लिए ये थोड़ा सा पेज आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने आपको एक एक परसेंट बोल के बताया है, ठीक है, फिर भी आपको दिख रहा होगा। तो ये 9th के लिए सूचना तो प्रौद्योगिकी तकनीक का जो पेपर है 2022-23 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इनको पढ़ें अच्छे से। बाकी जो भी पेपर होंगे वो सब आपको मिलते रहेंगे चैनल पे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें और अपना कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता लग पाएगा आप क्या चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।